देखिए, राहुल गांधी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं। 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। राहुल गांधी जो हैं वो बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में यात्रा करने जा रहे हैं। करीब जो है 20 दिनों की यह यात्रा बिहार में राहुल गांधी की होने जा रही है। तो अब सवाल है कि राहुल गांधी की ये यात्रा है, इसका बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा और राहुल गांधी की नज़र आखिर किन वोट बैंकों पर है और राहुल गांधी की यात्रा कहां कहां से गुजरेगी, यह भी हम आपको जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और राहुल गांधी जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां का जातीय समीकरण क्या है, वहां का स्थानीय मुद्दा क्या है और इसके अलावे कांग्रेस पार्टी जो है उनकी नज़र किस वोट बैंक में है। तो देखिए, ये यात्रा जो है वो बिहार में एसआईआर को लेकर, इसके अलावे वोटों की चोरी का जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, इसको लेकर यह यात्रा की जा रही है। 17 अगस्त से बिहार के रोहतास से इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शेड्यूल बता देते हैं कि आखिर राहुल गांधी 17 अगस्त से जब इस यात्रा की शुरुआत करेंगे तो किस तारीख को किस जिले में रहेंगे और यह कब तक यात्रा चलने वाली है। तो देखिए, 17 अगस्त को राहुल गांधी जो हैं वो रोहतास से यात्रा की शुरुआत करेंगे। फिर 18 अगस्त को औरंगाबाद जाएंगे, 19 को गया नालंदा में रहेंगे, 20 को विराम करेंगे राहुल गांधी, 21 को शेखपुरा और लखीसराय में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा होगी, 22 को मुंगेर भागलपुर में यात्रा रहेगी, 23 को कटिहार, 24 को पूर्णिया अररिया, 25 को फिर राहुल गांधी विराम करेंगे, 26 को सुपौल मधुबनी, 27 को दरभंगा मुजफ्फरपुर, 28 को सीतामढ़ी मोतिहारी, 29 को बेतिया गोपालगंज और सिवान में राहुल गांधी की यह यात्रा होगी। 30 अगस्त को छपरा और आरा में राहुल गांधी रहेंगे। 31 अगस्त को फिर राहुल गांधी ब्रेक लेंगे और 1 सितंबर को पटना में इस यात्रा का जो है समापन होगा। तो ये इनका शेड्यूल रहा। अब बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी किन विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट कर रहे हैं और कहां पर क्या जातीय समीकरण है और राहुल गांधी का जो है किस वोट बैंक पर नज़र है। तो देखिए, राहुल गांधी की यह जो यात्रा है वो करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिसमें से अभी वर्तमान में 50 में से महागठबंधन के 23 विधायक हैं, 23 में से कांग्रेस के 8 हैं। देखिए, इसकी शुरुआत शाहबाद से हो रही है। शाहबाद की राजनीति की बात करें तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि शाहबाद में बिहार के 4 जिले आते हैं, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। 4 जिलों में देखा जाए तो यादव, राजपूत, कुशवाहा, दलित और अति पिछड़ा वोटों का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर महागठबंधन की पकड़ काफ़ी मजबूत है। महागठबंधन जो है 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तब शाहबाद की 22 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन ने 16 सीटों पर चुनाव जीता था। 2020 में जब नीतीश कुमार एनडीए की तरफ चले गए थे, महागठबंधन छोड़ चुके थे, तब महागठबंधन यहाँ पर 22 में से 19 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। 2020 में शाहबाद में कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस भी 5 में से 4 सीटों पर चुनाव जीतने में यहाँ पर कामयाब रही। तो समझ सकते हैं कि शाहबाद जो है उसे हम महागठबंधन का गढ़ कह सकते हैं। शाहबाद में महागठबंधन की पकड़ काफ़ी मजबूत है। वजह है कि यहाँ पर अगरा पिछड़ा की जमकर राजनीति होती है और दोनों ही जो है राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं और यहाँ पर दलित ईबीसी जो है
उनका झुकाव महागठबंधन के तरफ है, कांग्रेस के तरफ है, आरजेडी के तरफ है और लेफ्ट पार्टियों के तरफ है। दलित जो है ज़्यादातर लेफ्ट पार्टी को जो है यहाँ पर वोट करते हैं, इसका फ़ायदा महागठबंधन को मिलता है। तो कांग्रेस यहाँ पर उसी वोट बैंक को अपने तरफ करने की कोशिश करेगी। जो ईबीसी है उनको और मजबूत करने का प्रयास यहाँ पर राहुल गांधी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। शाहबाद के बाद जो है नीतीश कुमार का गढ़ जिसे कहा जाता है मगध, तो मगध में राहुल गांधी की एंट्री होगी। मगध में देखिए पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा और नालंदा जिले आते हैं। यहाँ के 11 विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें जातीय समीकरण की, आखिर किस जाति का प्रभाव मगध में ज़्यादा रहता है, तो यादव, कुर्मी, कोयरी, दलित, मल्लाह और सवर्ण वोटों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा गया और जहानाबाद के जिलों में मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है, तो ये भी चुनाव को प्रभावित यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा अगर सीटों की बात करें तो मगध में 39 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से वर्तमान में यानी कि 2020 के चुनाव में 49 में से 49 सीटें यहाँ पर हैं। 49 सीटों में से 32 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। कांग्रेस भी 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 9 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार जीत पाए थे। तो देखिए कोयरी और कुर्मी जिसे नीतीश कुमार का वोट बैंक कहा जाता है, लौकुश समीकरण की बात होती है, तो लौकुश समीकरण को यहाँ पर राहुल गांधी तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए इससे पहले भी मगध में 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा वोट को तोड़ने की कोशिश की थी और उन्होंने कई कुशवाहा जाति के नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिला। कई लोकसभा क्षेत्रों में जो कोयरी वोटर हैं वो नीतीश कुमार को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर उन्होंने महागठबंधन को वोट किया था। तो इसी तरह से अगर बात करें ईबीसी वोट पर, ईबीसी पर भी मगध के ईबीसी भी जो है वो जदयू के तरफ वोट करते हैं, नीतीश कुमार के लिए वोट करते हैं। तो ईबीसी वोट को भी राहुल गांधी तोड़ने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको बीजेपी के गढ़ में। बीजेपी का गढ़ जिसे अब अंग कहा जा रहा है, अंग प्रदेश इसलिए अब बीजेपी का गढ़ बना है क्योंकि पहले यहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव था, दबदबा था, लेकिन जैसे ही भागलपुर दंगा हुआ उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर हुई और बीजेपी धीरे धीरे करके यहाँ पर मजबूत हुई है और एनडीए का यहाँ पर अधिक अब प्रभाव देखने को मिलता है। अंग में भागलपुर, बांका, खगड़िया, मुंगेर और लखीसराय जिले हैं और अंग के 6 विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी जो हैं यात्रा करेंगे। देखिए अगर अंग की बात करें तो यहाँ पर यादव, कुर्मी, कोयरी, धानुक जो हैं प्रमुख जातियाँ हैं। इसके अलावे भागलपुर और मुंगेर ज़िले में राजपूत और भूमिहार जो हैं उनका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि भागलपुर जब दंगा हुआ तो यहाँ पे कांग्रेस का एक तरह से पतन हो गया, जबकि कांग्रेस का जो एक भागलपुर अंग इलाका था वो सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था। लेकिन भागलपुर दंगे के बाद यहाँ की स्थिति बदली, राजनीति का जो समीकरण है वो बदला, इस वजह से कांग्रेस यहाँ पर कमज़ोर हुई थी। अगर 2020 में अगर बात करें तो देखिए 2020 में अंग के 25 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को मात्र 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस ने अंग के 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली। अगर बात करें तो राहुल गांधी की जिन वोटों पर नज़र हैं वो वोटर हैं धानुक और मुस्लिम। धानुक जो है इनका भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रभाव है, तो धानुक वोटरों को कांग्रेस अपने पाले में करने की कोशिश करेगी और मुस्लिम वोटों पर भी कांग्रेस की यहाँ पर नज़र रहेगी। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं सीमांचल जहाँ पर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है बिहार में।
किशनगंज में करीब 67% जो है मुसलमानों की आबादी है। अररिया में 43% के आसपास मुस्लिम संख्या है। कटिहार में भी 44% जो है मुसलमानों की आबादी है। पूर्णिया में 38% मुसलमानों की आबादी है। तो सीमांचल में ये 4 ज़िले आते हैं और 4 ज़िलों में मुसलमानों की जो आबादी है काफ़ी अधिक है। किशनगंज में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। इसके अलावा बाकी के 3 ज़िलों में लगभग बराबर की हिस्सेदारी मुसलमान रखते हैं। तो देखिए 24 में से, इसमें 24 विधानसभा की सीटें आती हैं सीमांचल में, और 24 में से 12 विधानसभा जो सीट है वो मुस्लिम बहुल है। यानी कि यहाँ पे मुसलमान एक तरफा ये तय कर लेंगे कि कौन उम्मीदवार जीतेगा और कौन उम्मीदवार हारेगा। तो देखिए राहुल गांधी सीमांचल के 9 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर यात्रा करने जा रहे हैं। और अगर बात करें कि मुसलमानों के अलावा यहाँ पर किस जाति की संख्या है, तो देखिए हिंदुओं में यादव, ईबीसी में खासकर मल्लाह जो वोटर हैं इनकी संख्या यहाँ पर अधिक है। इसके अलावा स्वर्ण वोटर भी यहाँ पर ठीक ठाक हैं। तो देखिए यहाँ का जो सीमांचल की जो राजनीति है वो एक धर्म के आधार पर भी होती है और विधानसभा चुनाव में जाति के आधार पर भी यहाँ पर वोटर जो हैं वोट करते हैं। तो देखिए एमआईएम का प्रभाव भी सीमांचल में रहा है। ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उन्होंने 2020 के चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर बात करें वर्तमान की तो 24 विधानसभा सीटों में से 8 पर महागठबंधन के विधायक हैं और 5 पर पहले एमआईएम के थे, लेकिन 4 जो विधायक हैं वो अभी टूटकर आरजेडी के साथ आ गए हैं। तो देखिए राहुल गांधी आएंगे यहाँ पर, मुस्लिम वोटों को पूरी तरह से कांग्रेस के साथ करने की कोशिश करेंगे, ओवैसी के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वक्फ कानून का मुद्दा यहाँ पर राहुल गांधी उठा सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय की बात करते हुए भी राहुल गांधी नज़र आ सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं कोसी क्षेत्र में। तो कोसी क्षेत्र जहाँ सहरसा, जिसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा 3 जो ये ज़िले हैं ये कोसी में आते हैं और यहाँ पर यादव की संख्या बहुत अधिक है। यादव मल्लाह वोटर जो है उनका प्रभाव है। इसके अलावा धानुक वोटरों की भी संख्या यहाँ पर ठीक ठाक है। तो यादव, मल्लाह और धानुक इन 3 वोटों पर महागठबंधन कांग्रेस की नज़र है। अगर बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कोसी के 13 सीटों में से 3 सीटों पर महागठबंधन की जीत मिली थी। देखिए यहाँ पे यादव अधिक है, फिर भी महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं चुनाव नहीं जीत पाते हैं। इसका मुख्य वजह यह है कि जब आरजेडी का एमवाई समीकरण यहाँ ज़्यादा सक्रिय होता है तो जो अन्य वोटर हैं वो एनडीए के तरफ गोलबंद हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी मुश्किल है। इस बात को भी महागठबंधन को समझना होगा, राहुल गांधी को समझना होगा कि जो वोटों का बिखराव हो जाता है, जो ईबीसी गैर यादव जो पिछड़ा वोटर है वो एनडीए के तरफ चले जाते हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। तो इसको लेकर भी राहुल गांधी के मन में कोई ना कोई प्लान चल रहा होगा। कांग्रेस ने भी कोई नया प्लान बनाया होगा। और देखिए कोसी क्षेत्र में कांग्रेस का खाता भी 2020 के चुनाव में नहीं खोला था, तो कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर भी है। अब बात करते हैं मिथिलांचल की। देखिए मिथिलांचल जो है बिहार का एक महत्वपूर्ण इलाका है। इसमें सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय ज़िले आते हैं और यहाँ पर अभी एनडीए का बोलबाला लगातार देखने को मिलता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर वो विधानसभा का चुनाव हो। तो देखिए अगर बात करें 2020 में मिथिलांचल के 46 सीटों में से 31 सीटों पर एनडीए ने चुनाव जीता था। महागठबंधन के मात्र 15 उम्मीदवार ही यहाँ पर चुनाव जीत पाए थे। वहीं 7 सीटों पर राहुल गांधी जो हैं, मिथिलांचल के 7 सीटों पर राहुल गांधी जो हैं यात्रा करने जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि मिथिलांचल जहाँ पर ब्राह्मणों की आबादी अधिक है, भूमिहार अधिक हैं, इसके अलावे
कुर्मी कुशवाहा वोटरों की भी संख्या ठीक ठाक है, मल्लाह वोटर भी ठीक ठाक हैं, यादव भी यहाँ पर मजबूत हैं। तो देखना होगा कि आखिर ईबीसी वोट बैंक को राहुल गांधी मिथिलांचल में किस तरह से साधने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तिरहुत और सारण क्षेत्र का। तो देखिए, अगर तिरहुत और सारण दोनों ही क्षेत्रों को मिला लिया जाए तो इसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, इसके अलावा बेतिया, मोतिहारी, ये तिरहुत के ज़िले हो गए। सारण के 3 ज़िले छपरा, सिवान और गोपालगंज, कुल मिलाकर जो है 7 ज़िले इसमें आते हैं और 7 ज़िलों में 64 विधानसभा की सीटें हैं। तो 64 विधानसभा सीटों में से वर्तमान में महागठबंधन के पास 24 सीटें हैं, 24 विधायक जो हैं महागठबंधन के हैं। इसमें से 24 में से 15 जो हैं वो सारण ही क्षेत्र के हैं। तो देखा जाए तो तिरहुत में एनडीए का पलड़ा भारी है, जबकि सारण में महागठबंधन का पलड़ा भारी नज़र आता है विधानसभा चुनाव में। अब अगर बात करें तो कांग्रेस के यहाँ पे 3 विधायक हैं और तिरहुत सारण के 12 विधानसभा क्षेत्रों पर राहुल गांधी यात्रा करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर तिरहुत सारण की राजनीति को समझिएगा तो सारण जो है लालू प्रसाद यादव का क्षेत्र माना जाता है। सारण से लालू प्रसाद यादव, छपरा से जो है लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ते थे। सोनपुर से राबड़ी देवी चुनाव लड़ी हैं। इसके अलावा छपरा लोकसभा सीट से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ी। तो सारण जो है लालू प्रसाद यादव की जो है क्रमभूमि कही जाती है और गोपालगंज जो जिला है वो लालू यादव का जन्मभूमि है, यानी कि लालू यादव का जो पैतृक गांव है वो गोपालगंज में है। इसके अलावा आरजेडी के शासनकाल में ये क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ था और इस वजह से जो ईबीसी वोटर हैं वो यहाँ पर जो है एनडीए के साथ नज़र आते हैं, बीजेपी और जेडीयू के साथ नज़र आते हैं। गैर यादव जो वोटर हैं, पिछड़े वोटर हैं, वो भी एनडीए की तरफ वोट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस डैमेज को कांग्रेस और राहुल गांधी कैसे कंट्रोल करती है और किस तरह से ईबीसी वोटरों को अपने पाले में करती है, और मुसलमानों की आबादी भी यहाँ पे ठीक ठाक है और मुसलमान जो है यहाँ पर आरजेडी को वोट करते हैं, ये साफ है, महागठबंधन को वोट करते हैं। लेकिन जो अन्य जैसे दलित हैं ये भी यहाँ पर एनडीए के तरफ ज़्यादा वोट करते हैं, तो दलितों को भी राहुल गांधी यहाँ पर साधने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर हाँ, अब तो ये लगभग सभी हो गए, सारण हो गया, मगध हो गया, तिरहुत हो गया, कोसी हो गया, सीमांचल हो गया, इसके अलावा मिथिलांचल अंग, सब क्षेत्र का हमने आपको जानकारी दे दी है कि राहुल गांधी जो है कहाँ कहाँ जा रहे हैं और किस क्षेत्र में महागठबंधन और कांग्रेस की क्या स्थिति है और राहुल गांधी की नज़र आखिर किन किन वोट बैंक पर है। इसके साथ ये भी बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने बिहार के 5 जिलों में यात्रा किया था। 6 लोकसभा क्षेत्रों से राहुल गांधी की जो यात्रा है वो गुजरी थी और ख़ास बात है कि 6 लोकसभा क्षेत्र में से 5 लोकसभा सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। तो इसको भी मतलब दिमाग में रखिएगा कि राहुल गांधी की यात्रा का जो है प्रभाव बिहार में पहले देखा जा चुका है, क्योंकि राहुल गांधी जब 5 दिनों के लिए यात्रा बिहार में उन्होंने किया था तो उसमें से 5 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। तो देखना होगा कि 2024 में राहुल गांधी ने जो करिश्मा कर दिखाया था, क्या वो 2025 के विधानसभा चुनाव में दोहरा पाएंगे और राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा से बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ता है। क्या बिहार के वोटर राहुल गांधी के प्रभाव में आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। देखिए, हम आपको खबर बताते हैं, खबर के साथ साथ जो है हम अपने व्यूज़ भी बताते हैं और कोई लाग लपेट नहीं रहता है, सीधा सटीक जो खबर है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।